इजराइल पर ईरान का मिसाइल हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक ऐसा दृश्य था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 7 जून की रात जब ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ी, तब तेहरान समेत कई बड़े ईरानी शहरों में लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई छत पर खड़ा था, कोई बालकनी में, तो कोई सड़क पर। रात के अंधेरे में जैसे ही आसमान में मिसाइलों की चमकती लकीरें दिखाई दी, कई इलाकों में लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। कारों के हॉर्न बजने लगे, नारे गूंजने लगे और मोबाइल कैमरे उस पल को रिकॉर्ड करने में जुट गए। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश एक ही दृश्य को देख रहा हो। नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल पर ईरान का हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान लंबे समय से हिजबुल्लाह को अपना प्रमुख सहयोगी मानता रहा है और इस हमले के बाद तेहरान पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया था। फिर देर रात ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मिसाइल ऑपरेशन शुरू किया और दावा किया गया कि इजरायली कार्रवाई का ये जवाब है। सरकारी मीडिया ने भी इस पूरे ऑपरेशन का लगातार प्रसारण किया, जिससे देश भर में माहौल और गर्म हो गया। ईरान में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लेकिन इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात मिसाइलें नहीं, बल्कि उनके पीछे खड़ी भीड़ थी। वर्षों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चला आ रहा है। कभी साइबर हमले, कभी गुप्त ऑपरेशन, कभी प्रॉक्सी संगठनों के जरिए संघर्ष, लेकिन सीधे मिसाइलों के जरिए जवाब देने के मौके कम ही आए ईरान द्वारा। यही वजह है कि ईरान के एक वर्ग ने इस हमले को सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन और जवाबी संदेश के तौर पर देखा। उनके लिए यह दिखाने का मौका था कि ईरान अपने सहयोगियों पर हमले का जवाब देने में सक्षम है। हालांकि पूरे ईरान की तस्वीर सिर्फ जश्न तक सीमित नहीं। जिस समय कुछ लोग सड़कों पर खुशियां मना रहे थे, उसी समय कई परिवारों के मन में चिंता भी थी। उन्हें डर है कि अगर ये टकराव और बढ़ा तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। पहले से आर्थिक दबाव, महंगाई और प्रतिबंधों का सामना कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा युद्ध नई मुश्किलें लेकर आ सकता है। उधर इजराइल का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस प्रणाली ने अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया और बड़े नुकसान को टाल दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भी चर्चा तेज हो गई। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत की कहानी दुनिया को सुना रहे हैं। एक कह रहा है कि उसने हमला किया, दूसरा कह रहा है उसने हमले को नाकाम कर दिया। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो किसी सैन्य ब्रीफिंग की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जो रात के आसमान में उड़ती मिसाइलों को देखकर जयकारे लगा रहे थे। मिडिल ईस्ट में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, वे भावनाओं, प्रतीकों और संदेशों से भी लड़े जाते हैं। और इस बार भी शायद मिसाइलों से ज्यादा असर उन तस्वीरों ने छोड़ा है जिनमें एक देश आसमान की ओर देख रहा था और खुद को इस संघर्ष का हिस्सा महसूस कर रहा था, और उस देश के लोग उस पर उछल रहे थे, खुशियां मना रहे थे, जीत के तौर पर इसको देख रहे थे। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया। Download the One India app now.